Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture on Manufacturing Industry, Chapter 6, Class 10 NCERT. Jute Textile India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. इंडिया का सेकंड पोजीशन है एक्सपोर्ट में आफ्टर बांग्लादेश जूट एक्सपोर्टिंग में. The first jute mill was set up near Calcutta in 1855 at Rishra. After partition in 1947, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh. Factors responsible for location of jute producing area in the Hooghly Basin are proximity of jute producing areas. हुगली में ही जूट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स क्यों हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं कि ये जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के नज़दीक है. प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया. इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे एंड वाटरवे टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स. रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए. अबेंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट. चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल से चीप लेबर मिल जाती है, रॉ मटेरियल मिल जाता है. चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडस्ट्री इंक्लूड. अब जूट इंडस्ट्री के सामने क्या रिसेंट चैलेंजेस हैं? स्टिफ कंपटीशन है इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड. These countries are jute producing and because of these countries, India facing a stiff competition in jute production. However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging. अब गवर्नमेंट ने क्योंकि मैंडेटरी कर दिया है जूट पैकेजिंग को, इसलिए इसकी इंटरनल डिमांड जूट की वो भी इंक्रीज हो रही है. टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड. डिमांड को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है. द मेन मार्केट आर यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर हमने अपने जूट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जूट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी. द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट. और जो आजकल ग्लोबल कंसर्न हो रहा है इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज़ करने के लिए हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट. तो ये भी एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है जूट प्रोडक्शन के लिए, जूट आइटम्स की डिमांड के लिए. शुगर इंडस्ट्री. इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. शुगर प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड पोजीशन है. दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर, सीजनल है. इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. और प्रोडक्शन के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर इसके लिए आइडियल है. In recent year, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states. अभी देखा गया है कि जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज़ है वो साउदर्न एरिया, वेस्टर्न एरिया में, स्पेशली इन महाराष्ट्र में जा रही है, शिफ्ट हो रही है. बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हैज़ हायर स्कोर कंटेंट. क्योंकि यहाँ पे जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है उसमें सुक्रोज का कंटेंट अच्छा है, जो कि शुगर प्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्पफुल और प्रोडक्टिव रहता है. द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर्स ए longer crushing season. Mineral based industries पे आ गए हम. Mineral based industries that use minerals and metals as raw material are called mineral based industries. The iron and steel industry is the basic industry since all the other industries, heavy, medium, light, depend on their machinery. Production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. The consumption of steel in the country was only around 70.9 kg per annum against the world average of 224.5 kg. China is the largest producer of steel. स्टील का प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है. चाइना इज आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircraft, utensils and wires. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries.
The chemical industry in India is fast growing and diversifying. Chemical industry भी बहुत तेजी से grow कर रही है और diversifying भी है. Organic chemicals include petrochemicals which are used for manufacture of synthetic fibers, synthetic rubber, plastic, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals. Organic chemical plants are located near oil refineries or petrochemical plants. The fertilizers have a combination of nitrogen, phosphorus and potash, NPK. The third potash is entirely imported as the country does not have any reserve of commercially usable potash or potassium compounds in any form. इंडिया में क्योंकि पोटाश का प्रोडक्शन नहीं होता तो सारा ही इंपोर्ट किया जाता है. To continue this lecture, subscribe our YouTube channel and download our app bhadurifoundation.com. There you will get all videos at one place and PDF of this lecture. Thank you.